क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्नीचर, मशीनरी, वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, परचेज, बिल्डिंग, सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री डेटर्स, बेड डेप्ट, सैलरी पेड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है और कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप लोग को बहुत आसान सिंपल सा करना है। आपको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st, चाहे जो भी होगा डेट, यहाँ पे तो डेट नहीं है इसलिए डेट नहीं लिखेंगे, एज ऑन लिख के छोड़ देंगे और लिख देंगे ट्रायल बैलेंस। ये हो गया। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कंप्यूटर में ही बना देता हूँ, ताकि कॉपी पेस्ट करूँगा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। मैं पेन रख दिया, ये आ गया मैंने ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ से एक फॉर्मेट बनाता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने आउटलाइन, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, यहाँ पे कर देंगे टोटल। ठीक है, तो ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। ये हो गया पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखना है डेबिट अमाउंट और इसमें लिखना है क्रेडिट अमाउंट। हो गया फॉर्मेट रेडी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम को और इंसर्ट कर लेता हूँ, ताकि हो जाएगा। और भी तो 2-3 कॉलम और चाहिए, क्योंकि 2-3 कॉलम और डाल दिया मैंने। ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को ही एक एक लिखने के बजाय कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सब आ गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को रूल्स अप्लाई करना है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको रूल्स क्या है। यहाँ से ले लेता हूँ। हम लोग का रूल्स क्या है, जितना एसेट होता है उस और जितना एक्सपेंसेस होता है वो सब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और जितना कैपिटल होगा, रेवेन्यू यानी इनकम होगा, और लायबिलिटी होगा, ये सब क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे और अमाउंट डालते रहेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको फार्मूला में डाल देता हूँ ताकि टोटल अपने आप होते रहेगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फार्मूला डाल देता हूँ। ये फार्मूला डाल दिया मैंने। इसी फार्मूला को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ये वाला टोटल इधर आ जाएगा, ये वाला टोटल इधर आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और अमाउंट लिखेंगे। ये कितना है, क्या है, फर्नीचर क्या है, एसेट का बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो अमाउंट कितना है, 6000 ले लेंगे। फिर मशीनरी क्या है, एसेट का बैलेंस कितना जाएगा, डेबिट में। कितना है अमाउंट, 15000। फिर वेजेस क्या है, खर्चा, एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में कितना ले लेंगे, 2000। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर खर्चा बाकी है तो लाइबिलिटी हो जाता है। खर्चा अगर बाकी है तो क्या होता है, लाइबिलिटी हो जाता है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है, बाकी है, तो ये हो गया लाइबिलिटी। कितना है ये, 500 रुपया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, खर्चा है, लोन पे इंटरेस्ट, खर्चा है कितना, 1500 रुपया। फिर क्या है, परचेज, खर्चा है कितना है, 7500 रुपया। फिर क्या है, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। तो एसेट कहाँ जाता है, डेबिट बैलेंस। फिर क्या है, सन्ड्री चार्जेस क्या है, खर्चा है, कहाँ जाएगा, डेबिट में, 1500 रुपया। फिर कितना है, सन्ड्री डेटर्स क्या है, एसेट है, कितना अमाउंट है, 5500 रुपया।
फिर क्या है बेड डेप्ट्स, बेड डेप्ट्स कितना है, क्या है, खर्चा है, कितना अमाउंट है 1000 डेबिट बैलेंस। फिर सैलरी पेड इन एडवांस, अगर खर्चा एडवांस में दे देते हैं तो वो हमारा एसेट हो जाता है। खर्चा अगर एडवांस में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, एसेट होगा। तो एसेट खर्चा सैलरी पेड इन एडवांस कितना है 6000 रुपया, तो ये 6000 ले लिए। रेंट रिसिव्ड इन एडवांस, अगर इनकम एडवांस में ले लेते हैं तो हमारा लायबिलिटी बन जाता है। इनकम अगर एडवांस में लेंगे तो क्या होगा, हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया, लायबिलिटी। कितना रुपया है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपया, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया, लायबिलिटी हो गया। सेल्स क्या है, रिवेन्यू, क्रेडिट बैलेंस होगा। रिवेन्यू क्रेडिट बैलेंस कितना है 34,500। फिर बैंक लोन कितना है, चलिए थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। हाँ, बैंक लोन कितना है 6000 रुपया। लोन क्या है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा 6000 रुपया। फिर क्या रह गया आपका, डिस्काउंट अलाउड क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में 2550। रेंट रिसिप्ट क्या है, इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। कितना रुपया है 3000, तो ये आपका 3000 रुपया डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया, 3000 रुपया क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल कितना है 25000, ये हो गया 25000। ड्राइंग क्या है, एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 5000, 5000 इधर ले लेंगे। और कैरेज इनवर्ड क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट में, ये हो गया 1450। तो ट्रायल बैलेंस हमारा मिल गया 70,000 70,000। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।